आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल के साथ समस्या ये है कि वो कॉपी पोस्ट करने में बहुत होशियार है। वो किसी का भी अच्छा दिमाग और काम चोरी करके उस पर अपना लेवल लगा सकते हैं। पंजाब में भी उनकी पार्टी की सरकार ने केंद्र की स्वास्थ्य योजनाओं को अपना बताकर क्रेडिट लेने की होड़ में लग गए हैं और अब मध्य प्रदेश सरकार के साथ भी वो ऐसा ही करने लग गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। इसमें वो राज्य की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देंगे, यानी एक साल में उन्हें 12,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इसमें भी केजरीवाल राजनीति करने सामने आ गए हैं और शिवराज सरकार की इस योजना की क्रेडिट खुद लेने लग गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए तंज कसा और कहा कि पहले कांग्रेस ने और अब भाजपा भी आपकी योजना की नकल कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी अब आम आदमी पार्टी के बताए गए रास्ते पर चलने लगी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी आम आदमी पार्टी की चुनावी घोषणा की नकल थी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भी अब आम आदमी पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र की नकल की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी आपकी राह पर चल निकली है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता की भलाई हो, वो केवल यही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए फर्क नहीं पड़ता है कि किस पार्टी ने क्या किया है, किसकी नकल की है। वो केवल इतना जानते हैं कि जनता की भलाई हो। जनता की भलाई से अच्छी कोई बात नहीं है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की उस प्रस्तावित योजना को लागू होने से पहले ट्वीट किया है, जिस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर से लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना से राज्य सरकार 125 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डालेगी। लाडली बहना योजना को लेकर पूरी प्रदेश बीजेपी सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बहुत ही उम्मीद है और इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये योजना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को इस योजना के तहत 1.25 करोड़ रजिस्ट्रेशन मिले हैं। उन्होंने कहा कि 12 महीने में राज्य की महिलाओं को 12,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में स्थानांतरित किए जाएंगे। इससे राज्य की महिलाओं की बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी और राज्य की महिलाओं को सशक्तिकरण होगा। तो देखा, अपने सीएम शिवराज सिंह चौहान अपना वादा निभा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल इस योजना के लिए खुद को क्रेडिट देने में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी इस वक्त मुश्किलों का सामना कर रही है और इस वक्त विपक्ष के नेता भी आपका साथ छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए ये कहावत एकदम फिट बैठ रही है कि वो न घर के रहे न घाट के। केजरीवाल अपने पुराने फैसलों को लेकर विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं, जो कि आपके लिए किसी झटके से कम नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली को छोड़कर राज्य घूम रहे हैं और कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है। लेकिन केजरीवाल साहब के साथ मुसीबत यह है कि वो जहां भी जा रहे हैं, समर्थन के लिए सब उनको उनके पुराने दिन और उनके राजनीतिक स्टैंड के बारे में याद दिला रहे हैं। इस बार घाटी के नेताओं ने केजरीवाल को उनकी सही जगह दिखा दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल केंद्र के अध्यादेश को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने को लेकर कहा कि आर्टिकल 370 के समय ये लोग कहाँ थे। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं बार बार इन लोगों को याद दिलाता हूँ कि ये लोग जरूरत पड़ने पर हमारे दरवाजे जरूर खटखटाते हैं, लेकिन 2019 में जब 370 हटाया गया तो ये केजरीवाल किधर थे। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र की हत्या पर ये केजरीवाल लोग चुप रहे। हमारा पूरी तरह से साथ सिर्फ टीएमसी, डीएमके और लेफ्ट पार्टियों ने दिया, इसके अलावा हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। अध्यादेश को लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, तेलंगाना के सीएम केसीआर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे सहित कई नेताओं से मिल चुके हैं।
इस दौरान सभी नेताओं ने अध्यादेश को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा में इसके खिलाफ वोट करेगी। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए समर्थन देने का विरोध किया है। उनमें अजय माकन, नवजोत सिंह सिद्धू, संदीप दीक्षित और प्रताप सिंह बाजवा जैसे कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हैं। वहीं अब उमर अब्दुल्ला ने भी केजरीवाल को आईना दिखाते हुए करारा जवाब दिया है। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास रहेगा। इसके बाद केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई। बीजेपी ने इसके पीछे तर्क दिया कि दिल्ली देश की राजधानी है, तो ऐसे में ये अध्यादेश जरूरी है। हमारे देश में एक कहावत है कि आप कितनी ही झूठ बोल लीजिए, सच सामने आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ राकेश टिकैत के साथ भी हो रहा है। राकेश टिकैत अब किसान से ज्यादा उनकी छवि मोदी विरोधी रह गई है। उन्हें अब इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके एजेंडा के प्रति बयानबाजी देश को कितना अधिक नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्हें तो बस अपने एजेंडा को साधना है, चाहे कैसे भी हो। लेकिन सच तो वो भी जानते हैं कि चुनाव कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसलिए उन्हें भी प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत राजनीतिक छवि के आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। पार्टियां अपने संगठन में बदलाव से लेकर काम करने के तरीकों में धार ला रही है। इस बीच राकेश टिकैत भी आंदोलन में एक्टिव हो गए हैं। इस समय वो प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में हैं और सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। राकेश टिकैत ने एक विशेष कार्यक्रम में 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो बीच में ही हट जाएंगे। उन्हें देश का अगला राष्ट्रपति भी बनना है। टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी सारे काम करके जाएंगे। वहीं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से किसे देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इस सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे कहने से कौन किसे प्रधानमंत्री बना रहा है। दोनों में से जनता जिसे चुनेगी वो देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि जिसने देश के सिस्टम पर कब्जा कर लिया वही प्रधानमंत्री बनेगा। टिकैत ने ईवीएम मशीन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अब ईवीएम का सवाल ही नहीं रह गया। चुनाव में तो उम्मीदवार हार गया, उसे जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। उत्तर प्रदेश में किसानों का ज्यादा हितैषी कौन है, इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन होते रहते हैं। जिस मुख्यमंत्री को काम करने का पावर रहती है वो हमेशा ठीक रहते हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के ऊपर भी कोई होगा और ऊपर वाले से पूछ कर काम करेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो देखा आपने कैसे राकेश टिकैत अभी से ही ईवीएम का बहाना बनाने लग गए हैं। टिकैत को भी मालूम है कि एक बार फिर मोदी पीएम बनने वाले हैं। ऐसे में अभी से ही राकेश टिकैत बहाना ढूंढ रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले भी राकेश टिकैत ने यही कहा था कि योगी ने सिस्टम को कंट्रोल कर लिया है, इसलिए वही सीएम बनेंगे। और अब आम चुनाव को लेकर भी टिकैत यही बात दोहरा रहे हैं। मतलब टिकैत को भी जमीनी हकीकत मालूम है कि लोग यही कह रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।